वक्त हो गया है सिटी लाइट का। पहली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर नया धरना स्थल तय कर लिया गया है। धरना स्थल को लेकर जिला प्रशासन का आदेश भी जारी हो गया है। राज्योत्सव मैदान के सामने अब नया धरना स्थल होगा। अब नवा रायपुर में होंगे सभी बड़े आंदोलन। 100 से कम होने पर बूढ़ा तालाब की अनुमति मिलेगी। रायपुर कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। बकायदा सील लगा मोहर आ गया है। तस्वीरें आपके सामने। इसके पहले भी इस तरह की बातें हुई, लेकिन अब यह आदेश हो गया है। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश, अगर अभी भी आपकी संख्या 100 से कम है तो आप कर सकते हैं यहां पर प्रदर्शन, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो कहां जाना होगा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, जो आज का आदेश जारी हुआ है उसके मुताबिक अगर बड़ा प्रदर्शन करना होगा किसी भी संगठन को तो उसे नया रायपुर के तूता में जगह दी गई है। 3.5 एकड़ की जगह है। एनआरडीए की तरफ से वहां पे पूरे शेड लगा दिए गए हैं। बाथरूम, टॉयलेट वगैरह सब व्यवस्था हो गई है। वैसे कहें तो जो आदेश आज जारी हुआ है, कुछ ऐसा ही आदेश 8 महीने पहले भी जब रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार थे तो उनका भी आदेश जारी हुआ था, और तब नया रायपुर के इसी जगह पर जिसके लेकर के आज आदेश जारी हुआ है उस जगह को नया धरना स्थल घोषित किया जा चुका था। लेकिन कर्मचारी संगठनों का दबाव था और उसके चलते कभी शिफ्टिंग हुई नहीं। हर बड़ा प्रदर्शन बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर ही किया गया, और ठीक 8 महीने के बाद फिर से उसी तरह का आदेश निकला है। देखना होगा कि इस बार कर्मचारी संगठन कितना मजबूत होकर के विरोध कर पाते हैं और उस विरोध को जिला प्रशासन सह पाता है या नहीं। दूसरी बड़ी बात ये कि यह आदेश आज से ही जारी हो गया होगा, लेकिन नया रायपुर के राज्योत्सव स्थल पे कांग्रेस का महाधिवेशन चलना है, तो अगले 10-15 दिन तक तो वहां गहमा गहमी होगी, और इसी बीच करीब आधे दर्जन संगठनों ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। तो जाहिर है कि वहां पे प्रदर्शन नहीं होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी। तो कह सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का एक प्रेशर जनरेट हो रहा था बूढ़ा तालाब धरना स्थल को हटाने को लेकर के, पुरानी बस्ती के लोग, खुद कांग्रेस के कई बड़े नेता, महापौर इस बात का विरोध कर रहे थे कि लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बूढ़ा तालाब धरना स्थल हटाया जाए। तो उस जन आक्रोश को खत्म करने के लिए फिलहाल ये आदेश जारी किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी इसको कितना लागू कर पाता है जिला प्रशासन, बात तो वही है ना। आप आगे फाइनल में कि ये धरातल पर कितना उतार पड़ता है प्रशासन, बड़ी बात तो ये है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम सीएलडीपी कार्यक्रम में के तहत युवाओं के लिए लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल और विद्यार्थी ऐप का लोकार्पण किया। इस लर्निंग ऐप के जरिए सीएलडीपी कार्यक्रम से जुड़े 22,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को कई सारी सुविधाएं एक सिंगल क्लिक पर मिल जाएंगी। ई लाइब्रेरी, पंजीकरण, टीचर्स का पंजीकरण जैसी तमाम सुविधाएं इस ऐप में रहेगी। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में आए युवाओं को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि देश के साथ मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े, जिसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएलडीपी के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब से सीएम सीएलडीपी कार्यक्रम पाठ्यक्रम को दूसरे नियमित कार्यक्रम के बराबर माना जाएगा। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास कि उच्च शिक्षा विभाग सहित शासन के अन्य विभागों की योजनाओं और सुविधा का लाभ सीएम सीएलडीपी के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा। संबंधित विभागों में कम्युनिटी एंगेजमेंट और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जाएगी। राजधानी भोपाल में आज से आईपीएस मीट शुरू हुई है, जिसमें प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर अपने परिवार के साथ शिरकत करेंगे। मीट का आगाज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आईपीएस अफसरों के काम की सराहना की और उन्हें नसीहत भी दी। माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस पर हमको गर्व है और देश भी गर्व करता है। अनेक उपलब्धियां मध्य प्रदेश पुलिस के खाते में हैं, चाहे डकैतों का उन्मूलन हो, आतंकवाद का खात्मा हो, नक्सलवाद पर नियंत्रण हो, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करना हो, अनेकों चुनौतियों का मुकाबला किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शनिवार को रायगढ़ जिले के खरसिया पहुंचे। इस दौरान वे कबीर पंथ के एकोत्तरी चौका आरती और स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। साथ ही बैस पाली में गायत्री परिवार की ओर से आयोजित 108 कुंडीय
गायत्री महायज्ञ में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने खरसिया में प्रदेश के पहले मिलेट्स ऑन व्हील्स का भी शुभारंभ किया। साहब को पहना चुके कुमकुम साहू और मुन्नू को मंच मिलेट्स कैफे है, उसके भी शुरुआत चलता फिरता गढ़ कलेवा, और जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सामा इससे बनी हुई वस्तु का इसमें निर्माण किया गया है और विक्रय के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो आज 23 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में 12 लाख किसान बेचते थे, उससे दुगुना। कटनी के कलेक्टर ने जबलपुर निवासी 8वीं की छात्रा मीनाक्षी छत्री को जिले का एम्बेसडर बनाया है। साथ ही अक्षय मित्र से सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि कटनी में 14 साल की किशोरी ने अपने गुल्लक से 4200 रुपए स्वास्थ्य विभाग के रेड क्रॉस को दान दिया। इधर कलेक्टर से सम्मानित होने की खबर लगते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर मीनाक्षी छत्री की तारीफ की है। मैंने अपनी सेविंग्स में जितना कुछ भी था मेरे पास, उस सेविंग्स को मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी में लगाने का सोचा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्या सोचा करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ करके। उन्होंने अपने पास जो इसकी बचत के कुछ पैसे थे इसके गुल्लक के, उससे जो है 4200 रुपये की राशि जो टीबी पेशेंट्स के राशन के लिए होती है, वो रेड क्रॉस सोसाइटी कटनी को दान करी। और ये अब हर्ष का विषय है कि ये कटनी की सबसे यंगेस्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंबर हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहली बार कुमारी शैलजा आज कांग्रेस के सभी विधायकों से सीधी बात करने के लिए सर्किट हाउस में थी। 8 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि विधायकों के विधानसभा में कामकाज और आगामी अधिवेशन और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर विस्तार से उन लोगों से चर्चा की है। जो एक और हमारा मेन मुद्दा है अधिवेशन का भी है, और जो राहुल जी की यात्रा रही उसके आगे जो हमने पार्टी का कार्य करना है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसके बारे में मुख्य रूप से हमने सभी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की। 24 फरवरी से नवा रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा। इसकी तैयारी के लिए कल सुबह 9:30 बजे कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव तारिक अनवर और कोषाध्यक्ष पवन बंसल रायपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 फरवरी को राज्य के सभी नगरीय निकायों के निर्वाचित महापौरों और अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी देंगे। साथ ही विभागीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सबके लिए आवास मिशन, शहरी आजीविका मिशन और संपत्ति का संग्रहण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को मुख्यमंत्री पुरस्कृत करेंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी हैं, हिंदू और बौद्ध कहीं और से आए हुए हैं। मंत्री लखमा ने कहा कि आदिवासी और हिंदू का रीति रिवाज अलग अलग है, इसलिए देश भर के आदिवासी बैठक कर जनगणना में आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इधर लखमा के बयान पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस नेता सोच समझकर बयान दे रहे हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। हम लोग मूल हिंदुस्तान के रहने वाले मूलवासी है और हम लोग हिंदुस्तान का भगवान है। बाकी चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी आदमी कहीं से आया है, अगर असली हिंदुस्तान का कोई है, असली बस्तर का कोई है, ये आदिवासी लोग है। ये सोची समझी एक षड्यंत्र का, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के हिस्से से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और जहां तक बात आदिवासियों का अलग करने की बात, तो माता दंतेश्वरी जो हमारी आराध्य है, प्रमुख शक्तिपीठ है, उसके पुजारी कौन है?
क्या बताएंगे कवासी लखमा? भाजपा के नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी को लंगोट में रखने का काम किया है, यह उन्होंने कहा है। कांग्रेस आदिवासियों के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने हकीकत में आदिवासियों को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखा है, जबकि भाजपा ने आदिवासियों को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। इस बात को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी कांग्रेस ने टिप्पणी की। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता और मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि केदार कश्यप का यह बयान शर्मनाक है। इसके लिए उन्हें आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को लंगोट में रखने का, उनको अपने पैरों तले रखने का काम किया है, और आज भी जब देश के सर्वोच्च पद पर हमारे आदिवासी नेतृत्व बैठते हैं तो उनको नीचा दिखाने से कहीं नहीं चुकते। केदार कश्यप क्या बोला मैं नहीं देखा, लेकिन ऐसा बोला है। ये कितना शर्म की बात है, एक आदिवासी के लिए इस प्रकार बात करना, ये निंदा, कितना निंदा किया कम है। मध्य प्रदेश सरकार 5 दिन में दूसरी बार कर्ज ले रही है। 10 साल के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 3000 करोड़ का एक बार फिर से कर्ज दिया। कर्ज को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम विकास के लिए कर्ज लेते हैं। कांग्रेस सरकार में जैकलीन फर्नांडीज और सलमान खान के लिए कर्ज लिया करते थे। और कमलनाथ जी स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी है, उन्होंने अपने होर्डिंग खुद ही लगा दी है भावी मुख्यमंत्री के रूप में। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि अब ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार उन्हें आईना दिखा रहे हैं। पहले प्रभारी ने कहा, अब आदरणीय अरुण यादव जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये विधायक बनेंगे, वो विधायक तय करेंगे या उनका नेता तय करेंगे। देखिए, 2 बातें हैं। बजट, कर्ज, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फर्क खर्च का है। हमारी विकास यात्राएं निकल रही हैं, हम शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। वो हमारा बजट विकास पे खर्च हो रहा है, गांव पे खर्च हो रहा है, गरीब पे खर्च हो रहा है। और उनका बजट सलमान और जैकलीन पे खर्च होता था, कर्जा तो वो भी लेते थे। ये जो पूर्व में 18 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से 1-2 लोग जो फरार चल रहे थे, उसी में से एक ये है। इसी भोपाल की एटीएस ने पकड़ा हुआ है। एटीएस के द्वारा जो अपराध पंजीबद्ध था 43/2022, उसी के अंदर इनको पकड़ा गया है। ये वासिद खान पीएएफआई की एक लीगल विंग थी, NCHRO। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ की। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों के बावजूद भी 45 लाख करोड़ का बजट है। रेल बजट के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का उन्नयन होगा। कोविड की परिस्थितियों के बाद भी 45 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार का के द्वारा प्रस्तुत करना, यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा संकेत है। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस मामले में मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों का विशेष ख्याल रखेंगे। आज कश्मीरी पंडित खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके विकास के लिए उनके रहने की व्यवस्था मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी। माननीय मोदी साहब ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाए और उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों का विशेष ख्याल रखेंगे। मगर आज इतने दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के 8 सालों में वहाँ की कश्मीरी पंडित अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो भी उनके विकास के लिए उनके रहने की व्यवस्था तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने की थी।
इंदौर में भी विकास यात्रा को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। विकास यात्रा रविवार से शुरू हो रही है। इसमें विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिस सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राही सम्मेलन होंगे। विकास यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत स्तर और विधानसभा स्तर पर सभी वार्ड में हितग्राहियों के सम्मेलन किए जाएंगे। नगर निगम हो, आईडीओ, केंद्र की सरकार हो, सब हम जनता तक ले जाएंगे और जो हमने विकास के कार्य किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, स्थानीय स्तर पर हो, सब हम उनके बीच में ले जाएंगे। सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में बिलासपुर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के संचालित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और लेट लतीफी को लेकर दिशा समिति के अध्यक्ष और सांसद साव ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, ऐसी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का त्वरित लाभ हितग्राहियों को समय पर मिले और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 100% लाभ संबंधित हितग्राहियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। ग्वालियर में रविदास जयंती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। रविवार को बीजेपी ग्वालियर से विकास यात्रा की शुरुआत कर रही है, वहीं कांग्रेस रविदास जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हमारा जो कार्यक्रम है 5 तारीख का रविदास जयंती जी वाला, ये कमलनाथ जी ने 2 महीने पहले तय कर दिया था और ग्वालियर चंबल की धरती से उन्होंने 2023 में होने वाले चुनाव के शंखनाद का एक तरह से ऐलान किया है। और कल के कार्यक्रम के लिए ग्वालियर में मैं हूँ 3 दिन से। लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जनता जनार्दन में बहुत उत्साह है। आज कैंसर डे पर बैतूल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां इस पर जानलेवा रोग पर जीत हासिल कर लोगों को इससे मुक्त करने के लिए एक समाज सेवी धरने पर बैठ गया। समाज सेवी हेमंत चंद्र बबलू दुबे शहरवासियों के साथ धरने पर बैठे। उनका कहना है कि कैंसर के लिए इस रोग को उत्पन्न करने वाले संसाधन जिम्मेदार हैं। पॉलिथीन के ढेर, तंबाकू के उत्पाद इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसे रोकने में प्रशासन नाकाम हुआ है। उन्होंने शासन प्रशासन से कैंसर रोकने की मांग की है। शासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर मैं बिल्कुल चाहूंगा कि सबसे पहले तंबाकू है, धूमपान है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, पॉलीथिन है, मोबाइल टावर्स का रेडिएशन है और हमारे जो नेचर को खत्म कर दिया है, उस नेचर के अगेंस्ट जाना हमें महंगा पड़ रहा है। जो दूसरी चीजें, शराब का सेवन अत्यधिक करना, जिससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, कैंसर जैसी बीमारियां हमारे ऊपर हावी होती है। और सबसे ज्यादा कैंसर देखने में आया है कि महिलाओं में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से आजकल हो रहा है। जशपुर के तपकरा ITI में कोपा ट्रेड के 47 प्रशिक्षणार्थी और भगवान भरोसे हैं। प्रशिक्षण ले रहे ITI केंद्र में महज एक कंप्यूटर होने के कारण ये जो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। रायपुर संस्था को जानकारी देने के बाद भी अभी तक कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं उपलब्ध कराया गया है। संस्थान ने रायपुर ऑफिस से 25 कंप्यूटर्स की मांग की है। आपको बता दें कि ITI तपकरा की स्थापना 2008 को हुई थी, जिसमें कोपा, वेल्डर, डीजल, मैकेनिक, विद्युतकार, फिटर जैसे 5 ट्रेड संचालित हैं। इसमें कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 176, स्वीकृत सीट में से 146 ही व्यवसाय में है, जिसमें से कोपा वाले ट्रेड में 37 शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं के छात्रों को मुख्यमंत्री उन्मुखीकरण योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। ITI खोली है और उस समय कोपा में 10 सिस्टम विभाग के द्वारा दिया गया था, जो कि अभी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो कंडम स्थिति में आ गया और केवल हर बार हम रिपेयरिंग कराते हैं और कराने के बाद में फिर वैसा ही कंडम स्थिति फिर आ जाता है। अभी केवल एक सिस्टम चल रहा है और बाकी कंडम स्थिति में आ गया है। हमारे यहाँ तो कंप्यूटर नहीं है, हमें 22 से 25 कंप्यूटर की ज़रूरत है। हम पहले भी मांगे कर चुकी हैं पर सुनवाई नहीं हुआ है इसका। कितने सालों से ये परेशानी बनी हुई है आपकी? सर अभी तो मैं 1 साल से ही पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी पहले से ही यहाँ समस्या बनी हुई है।
ग्वालियर के मानसिक आरोग्यशाला से कोटेश्वर मंदिर तक करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य अब सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय लोग सड़क किनारे जगह जगह दीवारों पर पोस्टर बैनर लगाकर निर्माण कार्य को घटिया बता रहे हैं और निर्माण कार्य को बंद करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क निर्माण कार्य को सही बता रहे हैं। इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी नासिर ने। ग्वालियर की शब्द प्रताप आश्रम पर रोड डाली जा रही है, लेकिन रोड की घटिया क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के होर्डिंग से बैनर है वो पूरी रोड पर लग गए हैं कि उचित तकनीक से करो वरना सड़क का निर्माण बंद कर दीजिए। कहेंगे दादा होर्डिंग्स भी लगा दिए कि घटिया क्वालिटी की सड़क चल रही है क्या? देखिए सड़क तो अभी इसमें अब गिट्टी और मिट्टी के साथ डीजे डली है, बाकी अभी कुछ भी सड़क पर हुआ नहीं है। हमने सुना है कि इसको बहुत ऊँची बनाने वाले हैं, तो वो ऊँची बन जाएगी तो जो मकान है दुकान है सब बेकार दब जाएंगी। इसलिए बरसात में क्या हालत होगी सबकी। तो ये कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही हैं और 20-22 दिन हो गए ये काम को पूरा पेंडिंग ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ आगे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सवाल ये जैसा होर्डिंग्स लगा हुआ है उच्च तकनीक से बनाइए रोड को, क्या आपको लग रहा है कि घटिया क्वालिटी से बनाई जा रही है, कुछ मानक नहीं पूरे किए जा रहे? बिल्कुल नहीं सुनाई हो रही भाई साहब। मैं तो कल 181 पे भी फोन लगाया था जी। मेरी दुकान के आगे गड्ढा खोद दिया था, 2 लेडीज 2 बच्चे गिर गए थे जी। हाँ, देखना है इस विवाद को लेकर किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, साथ ही किस तरह का फैसला लिया जाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद से ही खराब सड़कों की खबर सामने आ रही, जिसका सुधार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको कोरबा दूरस्थ क्षेत्र पौंडी उपरोडा ब्लॉक के बारे में बताते हैं, जहां ग्राम कोरबी रानी अटारी सिंदूरगढ़ मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। धूल के गुबार से आम राहगीरों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रानी अटारी पर SCCL की गाड़ियों से कोयले का परिवहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। बहरहाल आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, कोरबा और अंबिकापुर, और दोनों ही तस्वीरों में आप सड़क की स्थिति देख लीजिए। सड़क का परिस्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ आने जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, जनता भी परेशानी है और गाड़ी घोड़े चलने में परेशानी है। कहाँ से कहाँ तक खराब है भैया? यहाँ पेटला से पूरा केरजू तक पूरा खराबी है। आकर आराम के साथ धीरे धीरे चलना पड़ता है और गाड़ी आराम से लेना पड़ता है। एक्सीडेंट भी खूब होता है। हाँ, एक्सीडेंट समय पर हो जाता है। ये रोड तो अभी बहुत दिनों से खराब है रहने के लिए, लेकिन मंत्री महोदय जी तो बता रहे थे कि अभी स्वीकृति हो गया है, कुछ दिन में बनना चालू हो जाएगा बता रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को जाने आने में काफ़ी परेशानी होता है। पूरा गिट्टी उखड़ गया है। मुरैना में हैंडपंप लगाने के नाम पर लाखों के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। दरअसल बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने नगर निगम क्षेत्र में 10 हैंडपंप लगाने की अनुशंसा की थी, जिस पर नगर निगम ऑफिसर ने स्वीकृति देते हुए मेसर्स आयरन कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए 10 हैंडपंप भी लगाए और 7 जनवरी 2022 को 7,46,898 रुपए का भुगतान भी कर दिया। लेकिन वर्तमान में जहां हैंडपंप लगाने की बात कही गई वहां हैंडपंप है ही नहीं। अब बीजेपी नेता के लेटर लिखने का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक हैंडपंप लगा था 2015 के आसपास, 1-2 महीने चला था और तब से बंद पड़ा है। उसके बाद हमारी गली में आज तक कोई हैंडपंप नहीं लगा। कमिश्नर को उन चीज़ों की जांच करनी चाहिए, प्रशासन को, कि जहां हैंडपंप लगे नहीं है उसके बाद भी भुगतान हो गए हैं, तो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, इनका भुगतान हो चुका है। मैं इसके जो भी होंगे इसके दोषी होंगे उससे मैं पूरी कार्रवाई करूंगी। 10 हैंडपंप या 15 हैंडपंप की जो सूची उन्होंने दी थी नगर निगम में, उनका भुगतान तो हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पे एक भी हैंडपंप, एक भी उत्खनन यहाँ नहीं किया गया है। आज ही मेरे संज्ञान में मैटर आया है, तो इसकी जांच के लिए मैंने हमारे जो जल शाखा प्रभारी हैं उनको दिया हुआ है और उनसे मैंने प्रतिवेदन मांगा है। जैसे ही प्रतिवेदन आता है उसके बाद ही इस स्थिति पर कुछ मैं कह पाऊंगा। खरगोन में रामनवमी पर हुए दंगे के बाद से फरार आरोपी रिटायर्ड ASI नासिर अहमद को खरगोन कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नासिर खान पिता वजीर खान मुसलमान, उम्र 65 वर्ष, अल्लाहवाला मार्ग को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दिया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ समेत पड़ोसी राज्यों में ड्रग सप्लाई करने वाले 2 अंतर्राज्यीय ड्रग पैडलर कंवलजीत सिंह और बलराज सिंह को गिरफ्तार किया। 2 लोग जो है पंजाब से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर के आ रहे हैं। इस सूचना पर जो है रायपुर पुलिस के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के द्वारा जो है उन आरोपियों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी पर 2 आरोपियों को पकड़ा गया। ये दोनों आरोपियों के पास से लगभग जो है 104 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसकी बाजार मूल्य अभी खुदरा के रूप में लगभग देखें तो लगभग 10 लाख रुपए होता है। क्रिकेट की दुनिया में अब छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने राज्य का बड़ा नाम किया। हाल ही में अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। इस टीम में फिजियो के रूप में छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली आकांक्षा सत्यवंशी शामिल हुई थी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद आकांक्षा का रायपुर में भव्य स्वागत हुआ। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने बातचीत की है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम यानी अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप पे कब्जा किया है और ये पूरी टीम एफर्ट था, लेकिन उसमें टीम में छत्तीसगढ़ का भी रिप्रेजेंटेशन था। इस टीम की जो फिजियो थी आकांक्षा सत्यवंशी, वो रायपुर की रहने वाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आकांक्षा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के लिए? क्या आपने जब जर्नी शुरुआत हुई थी तो उम्मीद थी कि इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? जिस तरह शुरुआत किए थे, प्रिपरेशन हमारी थी, हम सभी को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि स्किल वाइज इंडिया हमेशा से टॉप करते आया है। तो एक कॉन्फिडेंस तो था, पर एक सपने जैसा था कि हम सब ने मिलकर एक सपना देखा था और जब वो पूरा हुआ तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। तो ड्रीम्स कम ट्रू, ये कोई बात हुई है तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह तैयारी की बीसीसीआई ने बहुत सपोर्ट किया। इस बार की फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो लड़कों को दी जाती है वो बराबर की फैसिलिटीज़ हमें भी दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा हाथ था बीसीसीआई का भी। जो हम टीम का सपोर्ट सिस्टम था, सपोर्ट स्टाफ, वो हम आपस में एक दूसरे से काफ़ी हर चीज़ कम्युनिकेट करते थे। हर मैच के पहले हम हमेशा एक मीटिंग रखते थे जिसमें डिस्कस करते थे कि किसका लोड कैसा होना है। सो कलेक्टिवली इट वाज एक्चुअली ये एक सपना था जो हर इंसान ने देखा था टीम में और सबके कलेक्टिव एफर्ट से ये पूरा हो पाया। प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आते हैं। थोड़ा सा और गाइडेंस हमें अगर एसोसिएशन की तरफ से मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ से भी प्लेयर्स आगे आएंगे। चलिए, ये आकांक्षा सत्यवंशी हैं जो अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम की जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, उसकी मेंबर थी, यहाँ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। इनका ये मानना है कि अभी तक सिर्फ सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंटेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से परफॉर्मेंस है, सपोर्ट यहाँ के एसोसिएशन से मिल रहा है और जिस प्रकार से प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से काफ़ी संख्या में प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर टीम को रिप्रेजेंट भी करेंगे। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल के वेडिंग का गवाह बना है। सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का रोल प्ले करने वाली फेमस कलाकार चित्रांशी रावत और एक्टर और राइटर ध्रुवादित्य बिलासपुर के एक होटल में शादी के बंधन में बंध गए। 2 दिन तक चले इस बॉलीवुड वेडिंग में हल्दी, मेहंदी, संगीत के साथ वेडिंग की सारी रस्में हुई। 7 फेरों के साथ वेडिंग की रस्म आज पूरी हो गई और दोनों सेलिब्रिटी एक दूसरे को हो गए। बस हम तो हमेशा से अपने आप को एक दूसरे का ही मानते हैं। ये एक औपचारिकता थी जो करनी थी। घर वालों की भी खुशी थी, दोस्तों के लिए। दोस्तों ने प्रेशर ज़्यादा बनाया। जिस तरीके से हम लोग जी रहे थे, प्यार से, हंसी मजाक से, वैसे ही जिएंगे। तो हम यहाँ के हो गए आधे, अब क्या ही मैसेज देंगे? अब तो वो देंगे जो भी देंगे हमें, हम तो बहू हैं इस स्टेट की। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बिटिया की शादी हो और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा खुशी का अवसर आदमी के जीवन में कोई दूसरा होता नहीं। छत्तीसगढ़ भी अपना ही घर है, यहाँ के लोग भी अपने ही लोग हैं, तो ये तो समझने तक का दृष्टिकोण है। कटनी जिले में अपने पति की स्मृति पर एक शिक्षिका ने हाई स्कूल भवन बनाने के लिए 37,000 वर्ग फीट जमीन दान की है। जमीन की 30 लाख रुपए अनुमानित कीमत बताई जा रही है। बड़वारा विकासखंड के ग्राम विलायत कला की शिक्षिका ने प्रतिभा तिवारी ने यह फैसला लिया है।
बच्चों के लिए जब उन्नयनशाला थी उसके बनने के लिए, भवन बनने के लिए कहीं पर कोई ज़मीन नहीं थी, तो बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, उनकी सुगमता को देखते हुए फिर मैंने ग्राउंड से लगी हुई ज़मीन जो रोड से भी लगी हुई है, मुझे ऐसा लगा कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, जो मेरे पति की स्मृति में फिर मैंने बच्चों के लिए भूमिदान की। और प्रतिभा तिवारी जी ने 37,000 वर्ग फीट ज़मीन विलायत कला में जो है वो दान में दी, जिस पे हाई स्कूल का निर्माण हुआ है विलायत कला का। और जिस तरह से सामाजिक कार्य में ये सामने आई हैं, ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इन्होंने जो सेवा करी है, निस्वार्थ सेवा करी है, उसको सम्मान देते हुए आज जिला रेड क्रॉस ने इनको अपना आजीवन सदस्य नियुक्त किया है। अंबिकापुर में टीबी की रोकथाम के लिए किए जा रहे सभी प्रयास नाकाफी हो रहे हैं। दरअसल जिले में स्वास्थ्य विभाग टीबी की रोकथाम के लिए प्रयास में जुटा है। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। टीबी को फैलने से रोकने के लिए मुफ्त दवाएं मरीजों को लगातार दी जा रही हैं। 2023 में 1643 व्यक्ति का को नोटिफिकेशन हुआ है, अर्थात 1643 व्यक्ति का टीबी के मरीज मिले हुए हैं, जिनमें सभी का इलाज जो है चालू कर दिया गया है। कैसे आएगा शिक्षा का उजाला, कैसे तराश पाएंगे भविष्य के नायाब हीरे, जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं होंगे। नक्सलगढ़ में बारूद की गंध तो कम हो गई, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में से एक शिक्षा को लेकर संजीदगी कम है। तभी तो कोंडा गांव के एक प्राइमरी स्कूल में बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से टीचर ही नहीं है। चेहरों पर मुस्कान है, आंखों में सपने हैं, कदमों में दुनिया नापने का हौसला है, लेकिन अफसोस स्कूल में इन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। वैसे तो स्कूलों में घंटी की लगातार ये आवाज छुट्टी के समय होती है, लेकिन कोंडा गांव के मर्दापाल इलाके के एहकली के सरकारी प्राइमरी स्कूल में फिलहाल हर रोज सुबह से शाम तक छुट्टी ही रहती है, क्योंकि स्कूल में बीती 1 जनवरी से शिक्षक नहीं है। लेकिन पढ़ाई के लिए 40 बच्चों की ललक देखी, वो हर रोज बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, खुद स्कूल के ताले खोलते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद आज गुरुजी आ जाएं। लेकिन हर रोज दोपहर तक ये उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाती है। स्कूल में आज भी शिक्षक नहीं है। ग्रामीण लगातार विधायक, कलेक्टर व स्थानीय अधिकारियों से आवेदन कर चुके हैं। लगातार आवेदन के बाद भी उनकी मांग अनसुनी है। स्कूल का आलम यह है कि बच्चे सुबह स्कूल आते हैं और खुद से ताला खोलते हैं, स्वयं ही ताला खोलने के बाद अपना स्कूल में दिन भर बैठते हैं और शाम को ताला लगाकर मायूस होकर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक नहीं है। स्कूल में शिक्षक नहीं है। कब से नहीं है? 1 महीना। कैसे करते हो आप लोग पढ़ाई वगैरह? बैठे रहते हैं। स्कूल खोलता कौन है, बंद कौन करते हैं? हम। सालों तक मांग के बाद 1978 में घोर नक्सल इलाके में स्थित एहकली में प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई थी। नियमित संचालन भी हुआ, लेकिन बीते साल के आखिरी दिन एक शिक्षक की पदोन्नति और दूसरे का रिटायरमेंट होने के कारण नए साल की सुबह से स्कूल शिक्षक विहीन हो गया। ग्रामीणों ने कोंडा गांव के बीईओ, डीईओ, कलेक्टर और स्थानीय विधायक चंदन कश्यप को समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन फिलहाल ये जस की तस बनी है। समस्या गुरु जी की समस्या है सर। हम लोग तो सर कलेक्टर महोदय को दिए सर, डीओ सर को दिए सर, बीओ सर को दिए, हमारा क्षेत्रीय विधायक को भी दिए सर। बताया सर कि कल भेज रहा है डीओ बोल के बोला हमारे विधायक महोदय। शिक्षक की कमी है, शिक्षक भी स्कूल हो गया, रिटायरमेंट हो गया सर, और एक पदोन्नति में चला गया, इसी कारण से शिक्षक भी स्कूल हो गया। हालांकि बीईओ के मुताबिक शिक्षक के लिए आदेश जारी हो चुके हैं और जल्द ही ज्वाइनिंग होगी। उसमें से एक शिक्षक रिटायर हो गए और एक शिक्षक का पदोन्नति उपरांत माकड़ी में पदस्थापना हो गया और उन्हें रिटायरमेंट से पहले शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा रिलीव कर दिया गया, जिसके कारण वो शिक्षक विहीन हो गया एहकली प्राथमिक शाला। आज के ये नौनिहाल भविष्य के बड़े नाम हो सकते हैं, बस जरूरत है इन्हें मायूसी से बचाने की, बेहतर शिक्षा देने की, ताकि उम्मीदों के ये कदम इन्हें कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएं। अंजय यादव, IBC 24, कोंडा गांव। राजधानी रायपुर में पहली बार लगाई गई इसरो की प्रदर्शनी का शनिवार को समापन हो गया। रायपुर के नरदहा स्थित NH
गोयल वर्ल्ड स्कूल में 3 दिवसीय विक्रम साराभाई साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर एस भारतीय दासन ने प्रदर्शनी के समापन पर स्कूली बच्चों को न सिर्फ संबोधित किया बल्कि इस तरह के आयोजन के लिए NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की सराहना भी की। ये नजारा है रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल का, जहां पिछले 3 दिनों में हजारों स्कूली छात्रों ने विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी के लिए इसरो की 10 सदस्यीय टीम रायपुर पहुंची थी, जिसने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के साथ ही इसरो की जर्नी, अंतरिक्ष यान की खासियत के बारे में भी जानकारी दी। शनिवार को इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम के लिए स्कूली शिक्षा सचिव डॉक्टर एस भारती दासन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर भारती दासन ने इसरो के कई मॉडल का अवलोकन कर बच्चों को संबोधित भी किया। वहाँ से इस तरह के एग्जीबिशन NH गोयल ने जो किया है, तो ये हम लोगों को भी अभी प्लान करना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी या फिर गवर्नमेंट की ओर से भी इस तरह के एग्जीबिशन वहाँ पे छत्तीसगढ़ में लाने के लिए। पर उससे पहले NH गोयल स्कूल को भी और ISRO को भी मैं पहले बधाई देना चाहूँगा। समापन कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। 3 दिन चले इस प्रदर्शनी में NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के बच्चों को ही वॉलंटियर बनाया गया, जिन्होंने न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि दूसरे स्कूल से भी आने वाले बच्चों को इसरो के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों को भी स्कूल की ओर से बच्चों के हाथों से तैयार की गई डॉक्टर विक्रम साराभाई की तस्वीरें भेंट की गई। सैटेलाइट का पूरा प्रोग्राम जिसमें समझाया जा सके, और इन सब उद्देश्यों के साथ हमने आसपास के जितने भी स्कूल हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं या अनुदान प्राप्त हैं, गैर अनुदान प्राप्त हैं, सभी से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस 3 दिन के एग्जीबिशन में आएँ और सारी चीज़ों को यहाँ पर लाइवली देखें। इस चीज़ के लिए हमारा स्कूल बहुत ही कामयाब रहा, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल। 25 किलोमीटर तो सोचा यहाँ कोई बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। जब हमने देखा पहले दिन और उसके बाद दूसरे दिन जो भीड़ पड़ी, हमको संभालना मुश्किल हो गया। 200, 250, 500, 1000, और उसके बाद जो हमने बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दी और इस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ये हमारे भावी वैज्ञानिक हैं और ये हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ के हिसाब से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। स्टूडेंट है तो हमें और एक्सप्लोर करने को मिला साइंस के बारे में। हमें जितना सीखने को मिला उतना ही सिखाने को मिला। हमें हमारा खुद इंटरेस्ट जागा साइंस की चीज़ों में और हमने दूसरों की भी उतनी ही मदद करी। आज तक जो हमने टीवीज़ या न्यूज़पेपर्स में देखा था, इस बार हमने उस एग्जीबिशन में सबको इन रियल देखा है, तो ये बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। साइंटिस्ट लोग मेरे को बहुत सारी जानकारी दी स्पेस के बारे में और मेरे साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ गया। बहुत मज़ा आया, साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। अब मेरी इंटरेस्ट साइंटिस्ट में और ज़्यादा बढ़ गई है। 3 दिनों तक चली इस विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी को देखने के लिए लगभग 25,000 बच्चे पहुंचे हैं। इस प्रदर्शनी के दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने बच्चों को स्पेस मिशन, इसरो के कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया। खास बात ये रही कि विज्ञान विषय के अलावा दूसरे विषय के बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। सैटेलाइट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।